देखो, आज के तारीख का पहला सवाल एकदम फोकट का सवाल, फ्री सवाल, एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 में आया हुआ है। किसमें? 2023 के चौथी शिफ्ट में। इतना फोकट का सवाल। सवाल क्या बोला है? एक घनाभ दिया है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, ठीक है, जिसकी 14, 24, 18 और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने हैं। देखो यहाँ पे बच्चों क्या करना है? घन बनाना है। किससे? घनाभ से। अब घनाभ से घन बनाना है, इसका मतलब क्या? उसका आयतन होगा। क्या होगा? आयतन, वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसने बोला है बनाने के लिए पिघलाया जाता है, ठीक है। यदि घन की भुजा दी है, यहाँ पर घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी? अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने बोला कि 1 लीटर पानी है अपने पास, कितना? 1 लीटर। 200 ग्राम की अगर अपने को बोतल में भरना है तो कितनी बोतल भरी जाएगी? 5 बोतल। क्या किया आपने? डिवाइड किया, मतलब उस बोतल के अंदर पानी था 1000 ml और 200 ml से आपने जब डिवाइड किया तो 5 बोतल भरी गई ना। तो यहाँ पे क्या करना था बच्चों? पता है, यहाँ पे घनाभ का आयतन निकालना था। मतलब एक घनाभ होगा तो घनाभ को पिघलाना है, तो और पिघलाने का मतलब क्या हो जाता है? वॉल्यूम। घनाभ का आयतन को जब डिवाइड करोगे ना, किससे? घन के आयतन से, तो आपको मिल जाएगा कितने घनों की संख्या होगी। समझा बच्चों? घनों की संख्या यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इतना सीधा सीधा सवाल था। अब आप ये मुझे बता दो, घनाभ का घनफल क्या होता है? घनाभ का घनफल क्या होता है? LBH डिवाइडेड बाय घन का आयतन क्या होता है? AQ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? जो घनाभ दिया गया ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दी गई है। वो क्या क्या दिया है? 24, 18 और 12। यहाँ पे ए जो दिया गया है, घन की जो लंबाई दी गई, घन के भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उसका घन मतलब कितने बार गुना होगा? 3 बार गुना होगा। 6 गुना में 6 गुना में 6। अब जो कट रहा होगा कट कर लो। देखो, 6 दूनी 6 त्रिक 6 चौक 4 त्रिक 12 दूनी। घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन में दिया है, ये देखो। चलो, इतना इजी सवाल था। देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल में क्या बोला है? एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी दे दी है? 5632 घन मीटर। यदि इसके आधा का व्यास, मतलब आधार है वो, आधार का व्यास कितना है? 16 मीटर है, तो इसकी गहराई ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? इसकी गहराई ज्ञात करें। गहराई मतलब क्या? हाइट हो जाएगी बच्चों, है ना। अब मुझे ये बताओ, एक बेलनाकार टैंक दिया है, उसकी क्षमता दी है। क्षमता मतलब वॉल्यूम, क्या? आधार। क्षमता मतलब उसके अंदर कितना पानी आएगा, और कितना पानी आएगा मतलब उसका निकालना है आयतन, वॉल्यूम। क्या होता है आयतन साहब? बताओ जरा। πr²h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आयतन बोले तो ये फॉर्मूला आपने लिखा और आयतन उसने दे दिया है कि 5632 उसकी वैल्यू है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर यहाँ पे ना व्यास दिया है कितना? 16 मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 8। कितने बार लिखेंगे? 8 गुना में 8। इसके बाद h अपने को पता नहीं है, तो h मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने आप h की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे? 5, 6, 3, 2 गुना में कितना? 7, और यहाँ पे बटे में आएगा 22 गुना में 8 गुना में 8, और बराबर में बचेगा आपकी h मतलब गहराई। ठीक है बच्चों, जब इसको कट करोगे तो कैसे कटेगा? देखो, 8 एकम 8 सते 56, 3 में भाग नहीं जाएगा 0, 8 चौक 32। ठीक है, अब 22 से भी कट कर सकते हो। 22 त्रिक 66, कितने बचेंगे? 4। देखो 22 एकम 22, यहाँ पे कटेगा 22 त्रिक 66, 4 बचे, और 22 दूनी 44, 8 से कट जाएगा। देखो 8 एकम 8 चौक, क्या बचा? 4 गुना में 7, जो हाइट है ना इसकी 4 गुना में 7 यानी कि 28 मीटर है। क्लियर हो बच्चों? तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला वाला करेक्ट है। सवाल देखो, ऊंचाई कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर।
और आधार की त्रिज्या कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है? हाँ, बेलन का आयतन आपको निकालना है और इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी दी है यहाँ पर? 14। कितने बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। और एच आपका कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आप गुना करने नहीं आता है ना, तो चुल्लू पर पानी में जाके यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना करना है। देखो कैसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे करो 22 दूनी 44 गुना में 14 गुना में 20। अब यहाँ पे 44 का डबल कर लो 88 और ये 0। अब 14 बचे, 14 से गुना कर लो। 0 14 8 112 हासिल के कितने? 11। 14 8 112, 11 ऐड करेंगे तो 123। तो ये हो गया 12,320 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा? घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर ऐसे लिखो या सेंटीमीटर के ऊपर घन किया तो भी चलता, ठीक है? कर लो अपने हिसाब से। बेटा गलत आया, यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी है? एच। त्रिज्या कितना दिया है? आर। ठोस लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है? यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ मुझे। यहाँ पे बेलन दिया है और बेलन से क्या बनाना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो बेलन दिया है ना उसमें क्या बोला है? एक तो वक्र पृष्ठफल बोला है और कुल वक्र पृष्ठफल बोला है, मतलब सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। समझा? तो जो बेलन दिया है ना, तो सबसे पहले इनका वक्र पृष्ठफल होता है क्या, पहले ये बताओ मुझे। बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया और यहाँ पे दिया है टोटल सरफेस एरिया। ये दो चीजों का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? कितना होता है? 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच। समझा? पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद करो। अब उसने क्या बोला है? देखो यहाँ पे बच्चों, उसने बोला लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठफल है ना, जो भी वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल आएगा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अब ज्यादा कौन सा आएगा? ये आएगा कि ये ज्यादा आएगा? ये ज्यादा आएगा टोटल सरफेस एरिया। ऊपर की पेंदी खाली की पेंदी दोनों को ऐड करेंगे, समझे क्या? तो ज्यादा ये होगा कम ये होगा। तो उसने क्या बोला है? जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ना, इसका 1/3 है। इसका 1/3 मतलब इसका 1/3 है। इसका मतलब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब 2 पाई यहां से कटा, 2 पाई यहां से कटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पाई नहीं सॉरी, यहाँ पे बचेगा आपका आर एच। और यहाँ पे 3 डिवाइड में था, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में 3 आर एच। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या बचेगा? आर एच। ये आर एच प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, ये 3 आर एच माइनस आर एच इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 आर एच इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब आर का कितने बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है? 2 बार। तो ये 2 और ये आर, ये खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 2h और यहाँ पे सिर्फ r। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो r अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ये नहीं दिया है, तो उसने दिया है h बराबर 1/2 इंटू r, ये दिया है। तो यही आपका आंसर है जो कि 4 नंबर का करेक्ट है। क्लियर हुआ? आप लिख लो। देखो जो सवाल में क्या बोला है कि उस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। मतलब पहला सवाल ये था, लेकिन एक्चुअली ये लास्ट में निकालना है, 3 नंबर पे ये निकालेंगे, ठीक है? इसके बाद जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 नंबर पे निकालेंगे। मतलब इससे क्या पता चलेगा अपने को? हाइट पता चलेगी। क्या पता चलेगी? हाइट।
इसके बाद लास्ट में उसके आधार की परिधि दी गई है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर पे ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दो वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि देखो, है ना, ये देखेंगे वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर, ठीक है, और परिधि बराबर दे दिया उसने 22 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 2 गुना में 22 बटे में 7 गुना में त्रिज्या। तो यहां से अपने को त्रिज्या मिल जाएगी। जब इस तरफ लेके जाओगे बच्चों, दोनों तरफ कॉमन क्या दिख रहा है, देख लो जरा, 22 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 2 त्रिज्या। 7 का आधा कितना होता है, 3.5, मतलब 3.5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या आ गई बेटा। इतना क्लियर हो 1 नंबर पे। इसके बाद क्या निकालेंगे, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेलन का क्या निकालेंगे यहाँ पे, हाँ, वक्र पृष्ठीय क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया उसने 1012 बराबर में 2 गुना में 22 बटे में 7, और त्रिज्या आपने निकाली है 3.5, मतलब 35 बटे में 10। ये सुनो, इतना कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है। इतना समझ में आया बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो कैसा होगा, देखो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 और ये 2 कट। अब यहां पे सिर्फ क्या करेंगे, 1012 अपॉन में कितना 22, और यहां पे बचेगा हाइट। जब इसको कट करने जाओगे तो कट करने पे आंसर क्या मिलेगा आपका, देखो 22 एकम 22, 22 चौक 88, कितने बचेंगे यहाँ पे, 13 बचेंगे। कितने बचेंगे, 13। देखो 88 और 12 100 होता, ऊपर का एक 13 हो गए, यहाँ पे 132, 22 132, मतलब जो आपका h आ गया ना, वो h कितना आ गया, 46 सेंटीमीटर। कितना। अब सवाल करेंगे 3 नंबर का। देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3 नंबर का सवाल, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। अब यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम बता दो जरा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर यहाँ पे दिया 3.5, मतलब 35 बटे में 10, गुना में 35 बटे में 10, और हाइट कितनी आ गई आपकी, 46। क्लियर हुआ। अब जब इसको आप कट करोगे तो कैसे कट होगा, देखो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से कट करो 11 बार में जाएगा। ये सुनो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, 5 से इसको कट कर लो, 5 सते 35, 5 दूनी 10, अब 2 से कट कर लो, कितना आएगा 23। इनडायरेक्टली ऊपर क्या बचा है, 11 गुना में 7 गुना में 23। अब यहाँ पे गुना कर लो, 11 गुना में 23 का पारा 7 तक पढ़ो, नहीं रे भाई, 23 कितने बाद 7 पढ़ना, 161, 161। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे ना बेटा, 11 का मल्टीप्लीकेशन करने का नियम पता है ना, पहला 1 लिखो, इन दोनों को जोड़ दो, 7 इन दोनों को जोड़ दो 7, और लास्ट में एक जैसे का तैसा। 1771 आंसर दिया है, यस दिया है, 2 नंबर का करेक्ट है, मतलब 1771 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों। देखो ये सवाल ध्यान से समझो, क्षेत्रमिति में इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेना इसको, कई सारे तरीके से पूछा जाता है, ये आईएमपी मार लेना इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों पता है, यहाँ पे बोला है यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये सवाल ना सिर्फ बेलन पे नहीं आता, ये बेलन के अलावा आपका घन पे भी आ सकता है, घना पे भी आता है, शंकु पे भी आता है, वृत्त पे भी आता है। इसमें क्या होता है, किसी एक भुजा को बढ़ाया जाता है या फिर कम किया जाता है। ठीक है,
एक भुजा को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, या फिर दोनों को बढ़ा दिया जाता है, दोनों को घटा दिया जाता है, या फिर एक को बढ़ाया जाता है, एक को घटाया जाता है। तो उसमें फॉर्मूला एक ही याद रखना, सिर्फ a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब एक बढ़ेगा ये फॉर्मूला लगा लो, एक बढ़ेगा एक घटेगा ये फॉर्मूला लगा लो, दोनों बढ़ेंगे ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों घटेंगे ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, या फिर इसके लिए आपने अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था इसी फॉर्मूले को, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100, दोनों एक ही फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पे एक ही भुजा को बढ़ाया तो ये लगा लो, अगर दोनों भुजाएं अलग अलग दी गई, एक बड़ी एक घटी, तब ये लगा लेना। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो कितने प्रतिशत बढ़ाया है, 20%। आपको 20% का याद ही करा दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर है क्या, कितना था वो, 44%। तो इसमें रखो या इसमें रखो, बात एक ही है। देखो यहाँ पे अगर रखोगे तो 20 प्लस में 20 प्लस में 20 गुना में 20 बटे में कितना, 100, 20 20 40 प्लस में ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, 2 दूनी 4, 40 और 4 44%। प्लस में आंसर आया तो बढ़ेगा, माइनस में आंसर आया तो घटेगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 44%, यानी कि 2 नंबर का आंसर कटेगा, 445 नहीं, वो 44% है। क्लियर हुआ? देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है, सिलेंडर दिया है। सिलेंडर का भाव कितना है अभी, 930। गुजरात में कितना है, 445। आओ चेक कर लेना, चेक कर लेना, सिलेंडर लेके जाओ, भर के लाओ। यहाँ पे ध्यान दो, व्यास यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या दिया देखो, सिलेंडर नंतर भरी गए सो, व्यास और ऊंचाई दी है। ए बेटा यहाँ पे ध्यान दो, व्यास दिया है कितना, d, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d बटे में 2। कितना समझ में आया? और जो यहाँ पे हाइट दी है, हाइट ऑलरेडी उसने दी है d बटे में 2। तो अपने को निकालना है सिलेंडर का आयतन। क्या होता है आयतन, बता दो जरा, पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो सिलेंडर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। और ये किसमें आता है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, जो भी हो, घन सेंटीमीटर दिया है। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, त्रिज्या दी है d बटे 2, मतलब इसका वर्ग करना पड़ेगा, d बटे 2 का वर्ग, और गुना में h दिया है d बटे में 2। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 22 बटे में 7, मतलब उसको पाई दिया, पाई रहने दो, उसको इसकी जगह पे पाई ही रहने दो, तो ये होगा आपका पाई d का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे d बटे में 2 घन सेंटीमीटर, बराबर है। यहाँ पे करेंगे d स्क्वायर इंटू d का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d का घातांक 3, d का क्यूब अपॉन में 4 दूनी 8 घन सेंटीमीटर। कौन सा दिया है, पहला, तो इसका आंसर पहला ही करेक्ट है। चलो लिख दो। सवाल क्या दिया है, एक बेलनाकार मीनार का व्यास कितना दिया है, 10 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी है, 21 मीटर। तो उसको क्या करना है बेटा, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी, मतलब 8 रुपए दिया, या 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 8 रुपए, तो उस पूरी मीनार को रंगने का खर्च कितना आएगा, मतलब यहाँ पे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, 2 पाई आर एच, बराबर है। जब निकालोगे तो 2 गुना में 22 बटे में 7 गुना में आर कितना दिया है, 10, और एच कितना दिया है, 1 मिनट को, अच्छा व्यास दिया, कोई बात नहीं, 5 आ गया। व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है ना, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। अब देखो 5 का, सॉरी 2 पंचे 10, 1 मिनट रुको, ये 2 से 2 कट गए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 22 त्रिक 66, और ये 0, 660 स्क्वायर मीटर
प्लेस हुआ। सर 5280 है मेरा। 1 मिनट को, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है प्रति वर्ग मीटर का, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 8 रुपए। तो इसमें 660 वर्ग मीटर का खर्च निकालना है। ये आ जाएगा आपका 660 गुना में 8, तो 0 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, 4 52, 5280 रुपए खर्च आएगा। ऑप्शन में दिया है क्या, 4 नंबर का, ठीक है।